चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज के पहले प्रश्न पर देखें कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था। एक क्वेश्चन है मित्र कि जो सुलभ समाचार पत्र था, इस सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो केशव चंद्र सेन होगा। आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन होगा। केशव चंद्र सेन ने इस पत्र का प्रकाशन 16 नवंबर प्रकाशन कब किया? तो 16 नवंबर 1870 को किया। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो 16 नवंबर 1870 को सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूती कपड़ा मिल जो भारत में स्थापित किया गया था मित्र, वह बंबई में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो बंबई में 7 जुलाई 1853 को किया गया है। 7 जुलाई 1853 को बंबई में सूती कपड़ा मिल का स्थापना किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो लिखिएगा कावसजी कावसजी नाना भाई दावर के द्वारा, है ना। कावसजी नाना भाई दावर के द्वारा बंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना 7 जुलाई 1853 को किया गया था। याद रखिएगा। और इस सूती मिल में जो उत्पादन हुआ, कपड़ा का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1856 में। तो यहीं पर लिख देते हैं उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1856 में आपका क्या होता है? तो 1856 में उत्पादन शुरू होता है। कहाँ पर? बंबई में स्थापित सूती कपड़ा मिल में। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन जो वापस लिया था वह लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। कब? तो 1911 में। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हमारा बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समय याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। और लॉर्ड कर्जन के समय 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। बोला कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जो हमने किया बांग्लादेश को, अब उस पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के विभाजन को हम रद्द कर देते हैं। अब एक ही हमारा बांग्लादेश होगा। ठीक है। कब? तो 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? है ना। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वह लंदन में हुआ था मित्र। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, है ना। 30, 31, 32। 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। नारोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक हैं? ये जो नारोत्तम सिहानुक हैं ये कंबोडिया के शासक हैं। याद रखिएगा, पूछेगा कि नारोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नारोत्तम सिहानुक जो थे ये कंबोडिया के शासक थे। किस एक गुप्त पुलिस संगठन है? कौन सा एक गुप्त पुलिस संगठन है? तो आजाद दस्ता जो है ये गुप्त पुलिस संगठन है। आजाद दस्ता का जो निर्माण किया गया वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में किया गया था। आजाद दस्ता का निर्माण। और इसके निर्माता कौन है? तो आजाद दस्ता के निर्माता है जयप्रकाश नारायण। इनके जो निर्माता है, निर्माता का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता के निर्माता है। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था?
असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। और ये जो नागपुर अधिवेशन हुआ है ये 1920 ईस्वी में हुआ है। और इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी राघवाचारी। याद रखेंगे, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम है वी राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 में, है ना, सितंबर 1920 में। लिख देंगे सितंबर 1920 में। ठीक है मित्र, तो आज हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कल फिर हमारा कुछ प्रश्न कल मैं फिर आप लोगों को दूंगा मित्र। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।